अब हम चलते हैं मजीद आगे और ये समझते हैं कि जो दूसरी ब्रांच थी जिसमें हेट्रोसाइक्लिक था वो क्या रखता है। हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को, एक्चुअली हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं ये कई तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, कार्बन की जगह पर, जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पर अभी कुछ देर पहले, कि कार्बन हटाकर हम कुछ और लगा देंगे, नाइट्रोजन, सल्फर, तो अब ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं रहा। अगर हम जस्ट हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम यहां तक इसको महदूद कर देंगे, किसको, साइक्लिक या क्लोज चेन स्ट्रक्चर को। लेकिन जब हम क्या करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक की तरफ जाएंगे तो वो हाइड्रोकार्बन ही रहेंगे, क्योंकि उसमें कार्बन के और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करनी हो तो फिर हम हेट्रोसाइक्लिक का सहारा भी लेते हैं। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना सिर्फ होमोसाइक्लिक बल्कि हेट्रोसाइक्लिक भी लेके जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल बेस है कि अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें फिर आप यहाँ नहीं पहुंचेंगे, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे फिर आप यहाँ पहुंचेंगे। बहरहाल मैं फिलहाल चंद एक एग्जांपल्स आपको कोट कर देता हूँ जो आपके लिए बेहतर रहेंगी। आप समझ लीजिए मैं इसको दो तरह से क्लासीफाई करता हूँ। 5 मेंबर्ड, यानी एक रिंग के अंदर आपको 5 मेंबर मिलेंगे, और यानी आप बोल सकते हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या कंपाउंड्स, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल है वो है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो अब आपको जो मैंने क्लासिफिकेशन दी है वो इस बुनियाद पर दी है कि जो आपके पास रिंग होगा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उस रिंग में कितने एलिमेंट्स होंगे। भाई 5 होंगे तो हम कहेंगे 5 मेंबर्ड, और अगर 6 होंगे तो कहलाएंगे 6 मेंबर्ड। थोड़ी बुक ने जरा इसको उतना क्लासीफाई किया, मैं उससे इतना जस्टिफाई नहीं होता, इसलिए मैंने बुक से थोड़ा सा अलग करके आपको समझाया है। ये ज़्यादा बेसिक भी रहेगा, कंसेप्चुअल भी रहेगा, और आपको सही थीम भी पैदा करके देगा। यानी आप जो एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपको ज़्यादातर मिलती है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कंपाउंड आपके पास हो जिसमें 5 मेंबर्ड होंगे लेकिन रिंग 2 हो, यानी कम से कम एक रिंग ऐसा होगा जिसमें 5 एलिमेंट्स शामिल होंगे। बेसिकली इसमें कार्बन तो होगा ही होगा, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह भी आ सकते हैं। और इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर भी है कि एक रिंग भी हो सकता है, 2 रिंग भी हो सकते हैं, पर एक रिंग ऐसा होगा जो 6 मेंबर्ड होगा। मैं एग्जांपल देकर आपको सारी बात समझा दूंगा, लेकिन अब तक आपको बात समझ में आ गई कि कुछ ऐसे हैं जो 5 मेंबर्ड हैं और कुछ 6 मेंबर्ड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ ऐसे लिखें, 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब आपने कॉर्नर गिनने हैं। जितने आपको कॉर्नर मिलेंगे आप यहीं पर एलिमेंट डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसा ही बनाया और हर कॉर्नर पर कार्बन लगाया, लेकिन अगर हर कार्बन पर सिमिलर एलिमेंट आ जाएगा तो वो हो जाएगा होमोसाइक्लिक। अब हमने क्या करना है, हमने हर जगह कार्बन लगाना है, लेकिन एक जगह पर, जैसे ये जगह है, इस जगह पर हमने नाइट्रोजन लगा देना है। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है ये हेट्रोसाइक्लिक बन जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे आपको कार्बन लगा के दिखा देता हूँ। कार्बन, 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 और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, 1 2, और ये आपके पास 3। अब इस कार्बन की कितनी हो गई, 1 2 3, और एक बनेगी हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपके पास CH है। तो यहाँ पर भी आप ऑल्टरनेटिवली सिंगल डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। यानी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एक H, यहाँ पर भी आपको एक H, इधर भी आपको एक H, और यहाँ पर भी आपको एक H लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बन गया अजीब सा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि हम इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप नाइट्रोजन शो करें, बाकी अंडरस्टूड है कि हर जगह पर कार्बन है, और आप इन 3 बॉन्ड्स की जगह पर एक ऐसे सर्कल भी पुट कर सकते हैं। जो अब आपके पास कंपाउंड बना है, चूंकि इसमें कितने मेंबर है 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड हुआ। और चूंकि पूरे रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक हुआ, लेकिन पूरा साइकिल है इसलिए इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। इसका नाम आपको बताया जाए तो आपने याद करना है पिरिडीन, PYRIDINE। इसी तरीके से एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी कोट कर लेते हैं। आप यहाँ पे बनाएं कुछ ऐसे 1 2 3 4 और ये 5। ये जो आखिरी हिस्सा है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऑक्सीजन। तो ये आपके पास कार्बन, 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 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, टोटल हो गए 5। इसलिए 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मतलब
एक साइकिल है और उसके अंदर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी है, तो हेट्रो, और उसमें 5 मेंबर हैं, तो इसलिए 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप जहां भी डालना चाहते हैं तो डबल बॉन्ड डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 बॉन्ड डाले हैं क्योंकि इससे पता चलता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 1 और 1 2, और यहाँ हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, तो वैलेंसी इस तरह जस्टिफाई हो सकती है जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई है। आप कोशिश क्या करें कि आपके पास पेपर भी हो, आपके पास पेंसिल भी हो, आप उसको बेटा ड्रॉ किया करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कार्बन की वजह से जस्टिफाई नहीं हो रही, ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ा अजीब सा बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है, उसको अच्छे तरीके से राइट करें, खूबसूरत तरीके से, किताब में भी लिखा होता है, तो बुक से देखकर खूबसूरत तरीके से और हर बॉन्ड को जस्टिफाई करने की कोशिश करें। यहाँ मैं कुछ तो कुछ आपको ओपन स्ट्रक्चर भी बताता हूँ और ऐसे आपको कंडेंस स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, या आप कह लीजिए उनका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखता हूँ, लेकिन उसमें मजीद कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लगाता, बट अंडरस्टूड है कि वो होते हैं। यानी इन 1 2 3 4 कॉर्नर्स पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, और आपने इस तरह जस्टिफाई करना है। यानी पहले कार्बन लगा लेने हैं, फिर ऑक्सीजन जोड़ देना है, फिर देखना है कि कार्बन की कितनी वजह से जस्टिफाई नहीं हुई, तो वहां पर आपने हाइड्रोजन लगा देना है। ये है सिंपल तरीकाकार। 5 मेंबर्ड का भी, 6 का भी, इसका नाम आपको लिखना पड़ेगा फ्यूरॉन। यानी आपको ये नाम पहले तो अभी याद करने पड़ेंगे, और असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो नाम देने का निज़ाम है वो भी 2 तरह से है। एक वो है जिसको बाकायदा तौर पर रूल्स के तहत दिया जाता है, जिसको आमतौर पर हम आयोपेक सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा वो है जो कि कॉमन नेम्स हैं, ट्राइवियल नेम्स हैं, जिनको हमने खुद रखा हुआ है उनकी सोर्स के बिना पर, उनके क्या कहते हैं किसी खास प्रॉपर्टी के बिना पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने की बिना पर, उसकी दरियाफ्त की बिना पर, उसके दरियाफ्त करने वाले की बिना पर, तो वो जो नाम होते हैं वो कॉमन नेम्स होते हैं। तो जो कॉमन नेम होते हैं वो एक्चुअली ज़्यादातर इस तरह के कंपाउंड्स में यूज़ होते हैं और उनको हम आयोपेक नहीं लिखते। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह याद करना है। फ्यूरॉन ऐसा है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इसका नाम इसलिए फ्यूरॉन है, समझ लीजिए कि इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इस तरह ये पिरिडीन है, ये नाइट्रोजन की वजह से है। बस इतना भी याद कर लेंगे तो आपको इतना मसला आगे ना करनी होगा जितना कि आप मतलब परेशान होंगे। बहरहाल परेशानी की कोई बात नहीं है, ये आगे जाकर मैं आपको समझा दूंगा, आसान होती जाएंगी बातें। कुछ चीज़ें सिर्फ 1 टाइम आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी, जिनमें से चंद एक ये भी शामिल है, और उसके बाद फिर कहीं नहीं आएंगी। ना इनके बनाने का तरीका है, ना इनका रिएक्शन करने का तरीका है, बस ये चूंकि क्लासिफिकेशन का हिस्सा है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने लिखने लगा हूँ और उसको यहाँ से जस्टिफाई करने लगा हूँ कि वो किस तरीके से क्लासीफाई हो रही है, जो आपकी बुक की एग्जांपल्स हैं। वैसे तो होना ही चाहिए कि आप अपनी बुक खुद खोलें, वहाँ पे एग्जांपल जो है वो देखें और मैच करें कि आपने स्पेसिफिक कौन सी चीज़ को कहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ है। लेकिन बहरहाल आपके आसानी की खातिर मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। देखें इसमें कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हमने लफ्ज लगाना है यहाँ पर 4 कार्बन के लिए ब्यूट। इसे बट ना पढ़िएगा, ब्यूट पढ़ लीजिएगा क्योंकि नाम पढ़ते हुए आपकी आसानी रहेगी। और हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो आपको लगाना पड़ेगा एन। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि एक तो स्ट्रेट चेन है, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और हर कार्बन के दरमियान चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये एक अल्केन है। तो ये थी बिल्कुल सादा सी बात। अब अगले एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो 1 2 3 3 कार्बन है, 7 OH है। OH अलामत होती है अल्कोहल की। हम इसको रिस्पेक्टिव चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं और उनका क्या नाम दिया जाता है। बहरहाल यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको नाम दिया जा रहा है। देखें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 3 कार्बन है, तो आप लगाएंगे प्रोप, PROP। 4 कार्बन होते तो ब्यूट, जैसे मैंने पहले बताया। तो अगर 1 2 3 कार्बन है तो लफ्ज लगाएंगे प्रोप, और चूंकि आखिर के अंदर क्या है, देखें बेटा सिंगल बॉन्ड है तो एन, AN, ई नहीं लगाते और ई की जगह पर अल्कोहल का OL लगा देते हैं, तो ये बन जाता है प्रोपेनोल। अगर आपने कहीं पढ़ा है प्रोपाइल अल्कोहल तो वो भी ठीक है। इसी तरह से ब्यूटानोल या फिर ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम हो सकता है। बहरहाल वो हमने नोमेनक्लेचर में सीखना है। मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपको नोमेनक्लेचर के बारे में काफ़ी परेशानी होती है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक है वहाँ पर जाकर एक नोमेनक्लेचर को मुकम्मल तौर पर देख लें। उसके साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट किस्म के जो उसमें पॉइंट्स थे और थोड़े से पॉइंट के साथ बहुत ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट अल्केन, अल्कीन और अल्काइल का, यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर ज़रूर पढ़ लें तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। इवन के चैप्टर 8
के लिए जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर वही नोमेनक्लेचर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैंने वो मुकम्मल तौर पर एक पैकेज दिया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहरहाल अब मैं फ़िलहाल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि हम इस एग्जांपल को कंप्लीट करें अपनी क्लासिफिकेशन के एतबार से, ना कि हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम नेमिंग कैसे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा टच जरूर दे रहा हूँ ताकि आपको एक समझ में आए कि आखिर कुछ रीज़न है। तो देखिए भाई 3 कार्बन थे तो प्रॉप ये गिनती है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इससे आगे भी है। तो बात यहाँ पर ये है कि ये आपके पास 10 तक गिनती है। तो अगर 3 कार्बन होते हैं तो प्रॉप, 4 होते तो ब्यूट, 5 होते तो पेंट, जैसे हमने और जगह पे भी लगाए हैं। यहाँ देखें जी, ये भी आपके पास स्ट्रेट चेन है, ये भी आपके पास एक स्ट्रेट चेन है। तो हमने यहाँ बोल दिया कि ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, लेकिन उसमें O है, H है, ऑक्सीजन भी है। अब ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमने जो आज पढ़ा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एतबार से पढ़ा है। तो बहरहाल ये आपके पास क्या हो गया बेटा, प्रोपेनॉल। आगे चलते हैं, प्रोपेनॉल के बाद तो आपको नजर आएगा 1 2 3 4 कार्बन है तो वही लफ्ज आ जाएगा ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो ईन। हाइड्रोजन की परवाह ना करें, हाइड्रोजन कार्बन के इस तरफ भी लगा सकते हैं, उस तरफ भी लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर को खोलकर चारों तरफ भी लगा सकते हैं। हाइड्रोजन की परवाह नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरू में सिखाया है, कार्बन की परवाह करना है, इसी से ही सारा आपको नाम लिखना भी आ जाएगा। तो ये भी आपके पास एक स्ट्रेट चेन यानी स्ट्रेट चेन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। और ज़्यादातर मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था, लेकिन अब चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ चुका है तो ये आपके पास अल्कीन है, ठीक है जी, इसलिए मैंने आखिर में ENE लगाया है, ब्यूटीन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर इस कार्बन को देखिए, इसमें तरीकाकार ये होता है कि आप देखो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, 1 2 3 है इसके अंदर, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो जो चेन के साथ अटैच ब्रांच होती है उसको नाम पहले देते हैं, जिसका नाम है मिथाइल। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक मीथेन से H निकाल दिया जाए तो बच जाता है CH3 से CH3, तो CH3 जो होगा वो मिथाइल कहलाएगा। इथेन से एक H निकल जाए इथाइल कहलाएगा। फिलहाल ये मिथाइल है और हम ये देखते हैं ये किस नंबर कार्बन पे लगा है। कार्बन को गिनती देते हैं 1 2 3, ठीक है, तो 2 नंबर कार्बन पे लगा है तो लफ्ज बन जाएगा 2 मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है, बाकी सारा नाम चेन का दे देंगे। तो 3 कार्बन की वजह से प्रॉप और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नेम हो गया। जबकि यहाँ पर अगर गौर करते हैं तो आपको चेन प्रोपीन की नजर आती है। तो बस इतना सा चेंज आएगा, मैं लिख देता हूँ। दूसरे नंबर वाले कार्बन पर क्या लगा है, मिथाइल और प्रोपीन। लो भाई, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये भी आपके पास एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन ब्रांच्ड है, और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर वो अल्काइन कहलाता। अब हम चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। अगली एग्जांपल कुछ यूं कहती है, अगर गौर करें तो ये आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी इसको अगर आप बंद करके देखो तो आपको वाकई नजर आएगा कि ये तो एक बंद स्ट्रक्चर है जो कि 4 कार्बन रखता है हर कॉर्नर पर, तो ये कहलाएंगे अब साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हम बात कर रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब क्या मामला है, 4 कार्बन की चेन है यानी 4 कार्बन का साइकिल है। चलो समझ लीजिए, अगर 4 कार्बन की चेन होती तो क्या कहते हैं, ब्यूट। एक डबल बॉन्ड होता तो क्या कहते हैं, ब्यूटीन। तो ये बनता था ब्यूटीन। लेकिन चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और मैंने पहले बताया है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ आपको साइक्लो लगाना होता है, तो बस आपने लगा देना है साइक्लोब्यूटीन। तो साइक्लोब्यूटीन क्या हुआ भाई, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ और हर कॉर्नर पर सेम कार्बन है तो होमोसाइक्लिक हुआ। लेकिन इसके अंदर मामला ये है कि ये मैंने जैसे आपसे कहा कि ये स्ट्रक्चर भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, तो ये एक अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह अगर यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। ये बिल्कुल लगता है जैसे बेंजीन जैसा, लेकिन गौर कीजिएगा इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, ऐसे नहीं है बेंजीन है, लेकिन इसमें 6 कार्बन है और कितने डबल हाइड्रोजन है इसके निस्बत। तो ये बेंजीन तो ना हुआ ना, फिर क्या नाम हुआ, 6 कार्बन है तो लफ्ज लगेगा साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 6 कार्बन है तो आप लगाएंगे हेक्स कहते हैं 6 को, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। जैसे इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, और इसका नाम हमने क्या रखा था, साइक्लोपेंटेन। और आगे चलते हैं जी, इसका क्या नाम होगा, इसे भी 6 कार्बन है लेकिन एक डबल बॉन्ड है तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन।
अब इसके बाद आगे जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, इसमें आप देखें कुछ अजीब स्ट्रक्चर लग रहा है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन के अंदर ये जो आपके पास 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड है, अगर आप चाहें तो इन तीनों को ऐसे मिलाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, हर वक्त हरकत करते हैं। कभी ये यहाँ पर होते हैं, अगले लम्हे इन दो कार्बन के दरमियान होंगे, और ये वाला बॉन्ड अगले ही लम्हे इन दो कार्बन के दरमियान होगा, और ये वाला इन दो कार्बन के दरमियान होगा। तो इस तरह ये कंप्लीटली रिवॉल्व करते हैं, इसलिए इनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या पाई बॉन्ड्स कहते हैं। पर ये आपको आगे जाकर सारा कुछ समझ में आएगा जब हम बेंजीन का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अब आपको सिर्फ एक बात समझ लेनी है, वो ये कि बेंजीन के अंदर हम साइकिल पुट कर सकते हैं। तो देखो भाई, क्या किया हुआ है, बेंजीन बनाया, साइकिल पुट कर दिया, बेंजीन लगाया, साइकिल पुट कर दिया। इसका मतलब है अब जो हम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं वो क्या है, होमोसाइक्लिक है, लेकिन एरोमेटिक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था उन कंपाउंड्स में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, और बाहर भी कुछ हो सकता है। देखें बाहर यहाँ पर CH3 लगा है, या CHO लगा है, या NO2 लगा है, या OH लगा है। इनकी वजह से, जैसे मैंने यहाँ आपको एक नाम बताया था, इसका नाम था बेंजीन, चूंकि COH रखता है, COH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, इसको मिलाकर कहते हैं बेंजोइक एसिड। ये आपके पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब तक आपने ऐसा कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर कैसे याद करें। भाई लिख कर याद करें, 2-3 रजिस्टर मोटे मोटे भर दें। जितना बार बार रिपीटेडली राइट करेंगे उतना आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीली आएगी। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे और बस देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल अगले लम्हे भूलती रहेगी। ये हम आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और आपको इस वक्त तक बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस टीचर हैं। लेकिन आप इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि आप बहुत सारी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, अब आप स्टार्टिंग ले रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको भी लिखना चाहिए, और बहुत बार बार लिखना चाहिए उस वक्त तक जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। तो यही चीज़ आपको बार बार करनी है। ये स्ट्रक्चर बनाएं, बना के लिखें, और इसके साथ साथ नाम भी लिखें। ज़रूरी है, स्ट्रक्चर ही अकेले ना बनाएं, उसके साथ उसका नेम भी लिखें जो अब तक आपको आगे है। लेकिन आगे जाकर हम जब रूल्स पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मजीद फ़ायदा भी होगा। तो बेंजोइक एसिड के बाद जब हम यहाँ चलते हैं, ये CH3 ऊपर अगर लग जाए बेंजीन के, उसे कहते हैं टोलीन, और अगर CHO लग जाए, CHO अलामत होती है एल्डिहाइड की, तो ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। अगर नेक्स्ट चलते हैं, अगर NO2 लगा हो तो नाइट्रोबेंजीन, और अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो उसे कहते हैं फिनोल। ये जितनी भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको कोट की हैं बेंजीन के साथ, ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं जी एरोमेटिक, यानी बेंजीन की वजह से एरोमेटिक। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको समझाता चलता हूँ। हम यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऐसे भी कंपाउंड हैं जो एरोमेटिक हैं लेकिन बेंजीन नहीं है, यानी उनमें बेंजीन नहीं होता, उसे हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो बेंजीन नहीं रखते इसलिए नॉन बेंजीनॉइड है या नॉन बेंजीन कंपाउंड। लेकिन फिर एरोमेटिक क्यों है भाई? एरोमेटिक का मतलब एक खास रूल से लिया जाता है, या कह लीजिए एक रूल को अप्लाई किया जाता है, उस रूल के मुताबिक पाई इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। ये रूल हक्कल रूल कहलाता है। ये हमारी बुक में नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको याद रहे, हक्कल रूल डिफाइन करता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन रिंग तो नहीं है लेकिन वो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एरोमेटिक, यानी नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनकी मिसाल मैं आपको आगे देने वाला हूं। लेकिन अब तक आपको बात समझ में आ गई है कि ये जो कंपाउंड हैं ये समझ लीजिए बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो ये हमारे पास देखें दो बेंजीन रिंग इकट्ठे हैं। जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग अकेला एक ही दफ़ा एक कंपाउंड में है, नहीं, दो दफ़ा भी आ सकता है। ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन मामला ये है कि इसमें एक साइकिल या एक रिंग नहीं है बल्कि दो रिंग है, इसलिए इनको लफ्ज़ बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक। ये भी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन फिलहाल हमारी बुक के अंदर इसे नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इनको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी ज़्यादा साइकिल रखने वाले। बहरहाल नाम देते हैं, इसका नाम है जी नेफ्थलीन। अगली एग्जाम्पल भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की है और इसका नाम है एंथ्रासीन। और अगर नेक्स्ट को देखें, इसमें तीन रिंग है, इन्हें बोलते हैं फिनेंथ्रीन। इसमें भी तीन रिंग है, लेकिन इनकी और इनकी जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो आपको नजर आ रही है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए तो फिर आपको नाम देना होगा फिनेंथ्रीन। ये इसी तरह के मतलब स्टैटिक कंपाउंड हैं, जिस तरह नाम आपको दिया जा रहा है यही नाम आप याद कर लें, यही इसके लिए मुख्तस है।
मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक दफ़ा याद कर लें कि भाई ऐसा अगर बना होगा फेनेंथ्रीन, अगर ऐसे बना होगा एंथ्राजीन, हमेशा आपको ऐसे लिखना होगा। मतलब ये नहीं होगा कि कोई थोड़ा सा ओपन करके बताएगा तो आपको जवाब मुख्तलिफ करना होगा, नहीं, ऐसा आपकी किताब में कुछ भी नहीं है। बहरहाल बड़ी क्लासेस के अंदर इस तरह के बेशुमार और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन अभी आपने इतना ही याद करना है, आपकी बुक में ये वन टाइम है, उसके बाद फिर नहीं आएंगे, और आपको अगर आएंगे तो सिर्फ यही नाम की हद तक ही आएंगे, बताने की खातिर, क्लासिफिकेशन के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ये 3, अब देखें यहाँ भी 3 बेंजीन कंपाउंड है, याद क्या बेंजीन रिंग है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल चेंज डिफरेंट है, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है इन रिंग्स की। ये भी पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इनका नाम है पायरीन। अब नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट में रिंग तो हैं, लेकिन इनके अंदर सल्फर आ गया, नाइट्रोजन आ गया, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन आ गया, तो ये किस तरह की एग्जांपल होंगी? भाई ये एग्जांपल होंगी हेट्रोसाइक्लिक की, क्योंकि इसमें अब रिंग के अंदर सारे कार्बन नहीं है और ना ही वो बेंजीन रखते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि अब जो हमारी क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल्स आ रही है वो हेट्रोसाइक्लिक की आ रही है। कुछ एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, जैसे फ्यूरॉन आपको दी है, पेरिडीन दी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ चलते हैं, थायोफीन, क्यूनोलीन और आखिर में आपके पास पायरोल। तो ये तेरी मुख्तलिफ आपके पास नेम्स, जिसको आप याद करें, जितना ज़्यादा लिखेंगे, मैंने आपसे कहा उसी तरह से याद होगा। फिलहाल मैं आपको अब आखिरी बात बता देता हूं जो थोड़ी सी दरमियान में छोड़ी है, वो है हक्कल रूल। हक्कल रूल को आप कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो कंपाउंड जो कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन या आप कह लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम n की जगह 1 लगा दें, पहले लगा लें 0 n की जगह, तो आंसर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2। इसी तरह से n की जगह लगा लें अब 1, जब हम लगाएंगे 1 4 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इस तरह और आगे चलते हैं, 3 लगा लें, जब 3 लगाएंगे तो क्या होगा? 3 4 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो इस तरह ही आप आगे चल सकते हैं। अब जो मैंने आपको बात समझाई है वो है ये है कि ये क्या आया है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको फर्स्ट ईयर में सीखने को मिला था, यकीनन आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लीजिए फिलहाल हमारी एग्जांपल में कि ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान दूसरा बॉन्ड बनता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं उनकी तादाद कुल कितनी है? 6। देखें आपको दिखा दी गई है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी 6 है। तो अगर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो, तो इसका मतलब है वो एरोमेटिक है अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। सिर्फ एक रूल नहीं है, हक्कल रूल में और भी रूल्स हैं, ये मैंने आपको एक रूल बताया है। तो इसके अलावा भी है कि वो स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, तो भी उसमें एरोमेटिसिटी होगी। तो बहरहाल ये थोड़ी बड़ी क्लास में जाके थोड़ा सीखेंगे, बट आपको एक बात समझाई गई है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो या 14 इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड का हिस्सा हो और वो स्ट्रक्चर आपके पास एक प्लेन के अंदर मौजूद हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो आपके उस ये इसमें साइक्लिक का मतलब कहने का ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे कि बेंजीन में है। तो ये जो रूल्स हैं अगर इसको फॉलो कर लिया जाए तो वो कंपाउंड भी एरोमेटिक होता है। ये सारा मैंने आपको क्यों बताया है? ये इसलिए बताया है कि जो मैंने चंद एक एग्जाम्पल पढ़ी है, मिसाल के तौर पर पिरिडीन जो ये लिखा है, और इस तरह फ्यूरॉन जो ये लिखा है, इसके अलावा थायोफीन एंड पायरोल, ये भी इस रूल को फॉलो करते हैं और ये भी एरोमेटिक हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको हेट्रोसाइक्लिक के अंदर एक और चीज ऐड करवा कर दी है और वो है एरोमेटिक। यानी कोई आपसे कहता है कि हमें हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक कंपाउंड बताओ, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे एरोमेटिक कौन सा? तो बेंजीन। नहीं भाई, एरोमेटिक का कंपाउंड यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो भी हैं जो कि हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने शेयर किए, जैसे थायोफीन, पायरोल या पिरिडीन, फ्यूरॉन, वो हैं जी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, लेकिन आप उनके साथ लगा सकते हैं नॉन बेंजीनॉइड। अब आपको समझ में आ गई हो गई, यानी नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिनकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं और ये आप एंट्री टेस्ट में राइट कर सकते हैं। बहरहाल थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, सारा नहीं आया मुझे पता है, लेकिन वो भी आएगा जब आप साथ साथ क्लास के चलते जाएंगे और आपको मतलब जैसे जैसे मज़ीद इल्म होगा और नए आपके पास एग्जांपल्स आएंगी और रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में आप उसको केमिस्ट्री इसकी यानी किस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं या रिएक्ट करते हैं पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझने और पढ़ने को मिलेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।